नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास है चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आपको आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बेटा आईएमपी ऑब्जेक्टिव की क्लास ले चुका हूँ मैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए मैंने, जो कि पेपर में आपके आए हुए हैं 2 से 3 साल के सेम पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम उसी की तरह आज मैं आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें कि आपको थोड़ा बेसिक मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। चैप्टर 4 जब भी करोगे आप, उसमें वर्ड प्रॉब्लम वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें इक्वेशन हमेशा कितनी बनेगी आपकी, एक बनेगी। याद रखना कितनी बनेगी बेटा, एक। और उसके बाद देन याद रखना चैप्टर 3 की बात करेगा तो उसमें इक्वेशन बनेगी आपके पास 2। इतना माइंड में आप बिठा लेना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, पहले नॉर्मल अगर समझते हैं, आप समझना सम का मतलब क्या होता है, प्लस। याद रखना प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये पहले आप बेसिक समझना कि दो नंबर है, उनका सम कितना है वो पूछ रहा है। दो नंबर का सम 27 है, उन्हीं नंबरों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 182 आएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में। ठीक है, अपने को पता है कि इसमें इक्वेशन कितनी बनेगी भाई, एक ही बनेगी। तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट। ठीक है, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट नंबर जो है वो अपन क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर को क्या मानेंगे अपन, एक्स, क्योंकि इसमें इक्वेशन हमारी कितनी बनेगी, एक ही बनेगी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये लिखा। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। याद रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लिखेंगे अपन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये लिखा। ठीक है, अब अपने को क्या याद रखना बेटा, क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ द नंबर आपको बोलता है कि सम ऑफ द नंबर, दो नंबरों का सम कितना हो रहा है, 27। तो मैं अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका बेटा ये फर्स्ट नंबर, प्लस में क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर को अपन ने क्या माना, एक्स, प्लस सेकंड नंबर जो रहेगा आपका सेम रहेगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका मुझे मालूम करना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो सेकंड नंबर अपनी प्लेस पर रहेगा, ये इक्वल, ये 27, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। अपन को क्या करना है, सेकंड नंबर अपना क्या आ गया, सेकंड नंबर जो आ गया है आपका 27 माइनस एक्स। ठीक है, जो कि अपना फर्स्ट नंबर क्या था बेटा, अपना एक्स। सेकंड नंबर आ गया 20 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबरों का क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होगा अपना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, प्रोडक्ट अपना कितना होगा, 182 होगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना, फिर से क्वेश्चन की कंडीशन पे चलते हैं। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये आपसे बोल रहा है फर्स्ट नंबर इनटू ये आपका सेकंड नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का साइन कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्स्ट नंबर क्या हो रहा है आपके पास, एक्स, इंटू सेकेंड नंबर अभी निकाल चुके तो क्या होगा, 27 माइनस एक्स इक्वल में कितना होगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का इंटू अपन इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, माइनस इस x का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल में कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, इसमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में अपन को इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा या जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्क्वायर वाला होता है तो ये लगा दिया अपन ने, क्या हो जाएगा, -x² प्लस ये x वाला कितना हो जाएगा, 27x। अब आपको ध्यान रखना ये कांस्टेंट ये c है,
ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के साइन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो होती है उसके आगे कभी माइनस नहीं होता। तो इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का इसमें, माइनस का इसमें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना माइनस 27x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना प्लस 182 इक्वल 0। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये निकल गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकाल दी। अब इसको क्या करते हैं अपन, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं। तो इसमें अपने क्या होता है बेटा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी अपने को। ठीक है, इसके बाद इसके अपन अब क्या करते हैं, फैक्टर निकाल दें। पहले चीज इसमें अपन फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 1 इंटू 182, तो कितना आएगा बेटा आपके पास 182 ही आएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, इस 182 का अपन एलसीएम निकाल दो। तो 182 का अपन क्या करते हैं, फैक्टर निकाल दे रहा है, तो ये 2 से देंगे पहले, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब 1 है तो पहले 3 से देंगे, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 2 गए, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो सबसे पहले अपन को ये काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा, ये आया। अब अपने को क्या होता है कि इसमें ये रूल ये होता है, इसका जो मिडिल नंबर आना चाहिए, याद रखना, प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 27। इसके अपन फैक्टर बना ले। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक फैक्टर तो हमारे पास 13 हो गया, दूसरा अपन क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करेंगे, तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14। तो पहला नंबर हमारे पास कितना होगा 13 होगा, दूसरा नंबर हमारा कितना हो गया 13 और पहला 14 होगा। ठीक है, ये दो नंबर होगा। अब इन्हीं को देख कर चेक करते हैं अपन। देखो आप यहाँ पे ये लिखा है 14 अगर मैं 14 और 13 दोनों को ऐड करता हूँ, माइनस का 14 माइनस का 13 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 27। याद रखना, माइनस माइनस कितना प्लस, 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। और फिर इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कितना आएगा 182 आएगा। ये आपको माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ये आपका आएगा क्या एक्स स्क्वायर, अब ये आएगा आपका कितना माइनस का 14x, फिर ये आ जाएगा माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल 0। फिर 2 2 के पेयर बना लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 14। ठीक है, इसके बाद कॉमन लेंगे अपन माइनस का, ये आएगा आपका 13, तो क्या बचेगा ये वाला x माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 13 के टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स में, इक्वल कितना हो जाएगा 0। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको सेम लिखना पड़ेगा और इनको आपको मिला, मतलब इन दोनों को आपको एक बार लिखना पड़ेगा, इसको आपको मिला के लिखना पड़ेगा। तो x माइनस कितना 13 हो जाएगा और हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल कितना 0। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, x माइनस 13 इक्वल 0, फिर x माइनस 14 इक्वल 0। तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा x। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये अपनी प्लस पे हो जाएगा x, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। तो अब याद रखना आपके पास जो हो गए x की, आपके पास कितनी वैल्यू निकल गई बेटा, 2 वैल्यू निकल गई। आया सबको समझ में कि नहीं है? अब अपन देखते हैं इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर। ठीक है, आपके पास जो है x के दो नंबर, x की वैल्यू कितनी दो आ गई, पहले एक 14 आई है एक 13 आई है। ठीक है, दो x की वैल्यू निकल गई। अब याद रखना है इसके बाद क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक 14 और एक कौन सा हो सकता है 13। याद रखना 14 और 13 हो सकता है। अब आपके पास आता है सेकंड नंबर की बात। सेकंड नंबर में आपको ध्यान रखना है भैया, सेकंड नंबर में अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर इज क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो कितना जाएगा 27, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 14, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, फिर उसके बाद अगला एक्स की वैल्यू, अब एक बार अपन ने क्या रख दिया 14 रख दी तो 13 आ गई। फिर उसके बाद अगेन रखते हैं 27 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 27, एक्स की वैल्यू अब कितना रखते हैं अपन 13, तो कितना आ जाएगा 14।
आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसका याद रखना, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको बोल रहा है कि टू इक्वल रूट्स, तो टू इक्वल रूट्स की आपकी कंडीशन पता होनी चाहिए। टू इक्वल रूट्स में क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब डी की वैल्यू जीरो होगा तो क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन बनेगी, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। ठीक है, अब इसको मैं आपको सॉल्व करने बताता हूँ। ठीक है, अब आपको याद रखना है क्या इक्वेशन आपके पास, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आपको याद रखना है, इसको पहले अपन क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको याद रखना है इस फॉर्म में आपका आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना, जीरो, ये। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इस के एक्स का इंटू अपन इसमें करेंगे तो क्या आएगा बेटा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल कितना, जीरो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अपन को पता है कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो होता है, वी गेट। ठीक है, तो आपको कंपेयर कर देंगे तो ए इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, के हो जाएगा, बी इक्वल कितना हो जाएगा, -2 के हो जाएगा, सी इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका डिस्क्रिमिनेट इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल रूट्स बोलता है, इक्वल रूट्स बोलता है तो ये क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 2 जीरो हो जाता है। याद रखना क्या हो जाता है, जीरो। जो आपका डी इक्वल जो है, डी इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है जब इक्वल रूट्स बोलेगा तो डी इक्वल कितना होगा, जीरो। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना होता है, जीरो। अब वैल्यू पुट करते हैं, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, के इंटू सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 इक्वल 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, माइनस 4 का इंटू के में करेंगे तो 4k हो जाएगा, और इसका करेंगे 4 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 24k इक्वल कितना, जीरो। मुझे के की वैल्यू निकालना है तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा, 4k का स्क्वायर इक्वल ये माइनस से क्या हो जाएगा, +24k हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल तो यहाँ k बचेगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो आपके पास ओनली बचा इधर क्या, k बचा इक्वल इधर कितना बचा, 6। तो ये निकल गई आपकी k की वैल्यू। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल 0 इस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। याद रखना, वन रूट्स का मतलब ये होता है कि आपको जो भी वैल्यू रहेगी वो x की रहेगी। याद रखना, वन रूट्स का मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, आपको इससे समझना, ये लिखा आपका वन रूट इस वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये वन जो है ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, वन। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वन। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल 1 इक्वल क्या, जीरो। x की प्लेस पे आपको 1 रख दो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा।
फिर ये 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस a का × 1 में करेंगे तो a आएगा, प्लस 3 = 0। ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस a प्लस 3 = 0। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 प्लस a = 0। मुझे वैल्यू किसकी निकालना, a की, ये अपनी प्लेस पर रहेगा, ठीक है। और ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो ये निकल गई आपकी ए की वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16। दो नंबरों का सम कितना है, 16। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। फाइंड द नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा उल्टा, याद रखना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ अब, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन, लेट द टू नंबर वी एक्स एंड वाई। दो नंबर कौन से, एक एक्स दूसरा वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, तो उनने बोला है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। दो नंबरों का सम, कौन से दो नंबरों का सम, इन दोनों का, एक एक्स और एक्स वाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास, कितना होगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 16। ये होगी इक्वेशन 1, याद रखना। एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 16। अब रेसिप्रोकल का समझना थोड़ा कॉन्सेप्ट, क्या होता है रेसिप्रोकल। ये लिखा मैंने रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लिखा मैंने एक्स, तो आपसे मैंने बताया बेटा एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, ठीक है। ऐसे ही आपसे बोला बेटा वाई, तो वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y हो जाए। तो ये होता है रेसिप्रोकल की मीनिंग, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपको बता दूँ, तो क्वेश्चन की जो रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का सम, तो पहले ये रेसिप्रोकल है, इनका सम तो क्या होगा, 1/x और 1/y, इनका सम, ये प्लस कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपसे बोला है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं बेटा, ये प्लस लगाया तो एलसीएम, तो पहले इसका इंटू अपन इसमें कर, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर इसका इंटू अपन इसमें, इसका इंटू इसमें, या एक्स का पहले प्लस में तो कर सकते, एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो एक्स आएगा, ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको ये पता है कि जो x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके, 16 की। दोनों का सम कितना है आपका, 16 है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल कितना, 16। इन दोनों का सम जो है आपका कितना है, 16 है। तो अपन क्या करते हैं, x प्लस वाई की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 16 हो जाएगा। इतना समझ गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, x प्लस वाई की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगा, 16 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 16 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल कितना, 1/3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल 16 किया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अपन के में से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अपन एक्स की निकाल देते हैं। तो ये एक्स अपनी प्लेस पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो x इक्वल कितना है आपके पास, 48/y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें समझना आप लोग। अब क्या करते हैं, ऑन अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या आपकी, x प्लस वाई इक्वल कितना है, 16। इस x की जगह पे क्या रखना है आपको, 48/3
वाई रखना है। तो एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे 48/वाई, ठीक है, प्लस ये वाला वाई इक्वल कितना 16, ठीक है। आपको आया समझ में, यहाँ तक आया कि नहीं आया? 48/वाई प्लस वाई इक्वल कितना 16। ये आपका होता है डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो इसमें भी इंटू कर देते हैं, इसमें भी इंटू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 48 प्लस वाई का इंटू वाई में करेंगे वाई स्क्वायर, वाई का इंटू 16 में करेंगे तो 16y। अब इसको आप जनरल फॉर्म में जमा लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इस फॉर्म में अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले हमेशा याद रखना स्क्वायर वाला होगा, तो ये होगा आपके पास y² प्लस, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका x वाला, x मतलब आपका y वाला। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ay² प्लस ये हो जाएगा by प्लस c इक्वल, ऐसे भी कर सकते हो। तो बेटा ये प्लस का है तो ज़रा क्या हो जाएगा माइनस का, याद रखना माइनस का 16y, ठीक है, और ये प्लस का 48 इक्वल कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें सीधा सीधा ये समझ ले कि आपको पहले वाले नंबर का लास्ट वाले में इंटू, तो 1 × 48 कितना आएगा 48। अब चेक करते हैं कि 48 किसके टेबल में आता है, तो 12 में आता है। 12 4 जा कितना होगा 48, और इन्हीं दोनों नंबरों को मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 और 4 कितना 16 हो जाएगा, और साइन माइनस का आएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें अपन वाई जो ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास y² माइनस 12y माइनस 4y प्लस 48 इक्वल 0। फिर 2 2 के आप पेयर बना लो, ठीक है, ये दो दो के पेयर बनाए। तो इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास y, तो क्या बचेगा आपके पास y माइनस 12। फिर ये इधर से बच रहा आपका क्या 4 ले लेते कॉमन, तो यहाँ आएगा आपके पास y माइनस प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 12 इक्वल 0, इनको साथ लिख लेते हैं, y माइनस 4 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा, और y इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो आपके पास याद रखना है, ये निकल गई आपकी y की दो वैल्यू निकल गई। अब आपको दिमाग में रखना है क्या आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। अब याद रखना है जो y की वैल्यू आपके पास क्या क्या निकली, एक 12 निकली है और एक 4 निकली है, ठीक है। अब आपको एक बार y की जगह पे 12 रख देते हैं, और एक बार क्या रख लेते हैं अपन 4 रख लेते हैं। तो y इक्वल अपन क्या करते हैं 12, तो जो आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। वैसे ही सेम इधर कर लेते हैं, y इक्वल कितना कर लेते हैं 4, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 12। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। इसका मैं एक एक चीज़ आपको फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा आ मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर हावर्स इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है स्थिर जल, याद रखना। गोस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर क्या बोल रहा है डाउन स्ट्रीम, एंड कम बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ, मतलब ये याद रखना उसने स्टिल वाटर मतलब चला गया 30 किलोमीटर चलना है, फिर जब वापस आ रहा है तो उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको बताना है जो बोर्ड हो रहा है, बोट की आपको क्या बतानी है पूरी कि कितनी स्पीड में वो चल रही है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बता। अब क्वेश्चन की मैं एक एक चीज़ पे बताता हूँ। पहले अपन समझते हैं कि यार डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है, उसके बाद फिर ये समझेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये आपका पानी है, याद रखना ये आपकी क्या है बेटा नाव है,
अब इसकी जो डायरेक्शन है इस साइड है, मतलब पानी अपना इस साइड जा रहा है और डायरेक्शन इसकी इस साइड हो रही है, तो ये कहलाता है आपका अप स्ट्रीम। क्या कहलाता है? अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा साइन काय का आता है? माइनस का। ये आपको दिमाग में बिठा लेना। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप अप स्ट्रीम की। अब देखिए फिर से, ये आपका पानी हो जाएगा, ये आपकी नाव हो जाएगी। ठीक है। अब जो डायरेक्शन आ रही है सेम आ रही है, मतलब जिस दिशा में आपका पानी जा रहा है उसी दिशा में आपकी नाव जा रही है, तो ये क्या होता है? आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। डायरेक्शन कैसी होगी आपकी? सेम डायरेक्शन। इसमें साइन क्या आएगा आपका? प्लस का। तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना। ये समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या लिखेंगे बेटा इसमें। आपका ये आएगा आपका स्पीड इन स्टिल वाटर कितना आ रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर की। फिर उसके बाद आपसे बोलता है कि टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास? 30 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 30 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका टोटल टाइम। ये सब गिवन दैट में लिख देना। टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको दिया है 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, ये दिया। अब अपन क्या करते हैं, अपने जो टाइम जो दिया इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले ये लिखा है 4 प्लस 30 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, हाफ होता है। ठीक है, अब इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपन 1 मान लेते हैं। 2 का इंटू 1 में करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, ये देख लीजिए आप, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, 1 1 जा 1, तो कितना होगा बेटा? 9/2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये टोटल टाइम आपका फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। इतना समझ गए? अब समझना बेटा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वी कितना हो जाएगा? x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब समझते हैं डाउन और अप की समझते हैं। अब सबसे पहले अपन ने निकाला स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम में, ये क्या हो जाएगी आपके पास? 15 माइनस एक्स हो जाएगी। आया सबको समझ? अब ये तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कि अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है? 15 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी स्पीड जो है क्या होगी बेटा? डाउन में। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? 15 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, यह किलोमीटर पर आवर्स लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब उसके बाद अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलता है जो आपका T1 टाइम है प्लस आपका कौन सा T2 जो है वो कितना है? 9/2 है। याद रखना, ये इसलिए करा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टाइम हो जाएगा। इसको समझ में आया कि टोटल टाइम आपका कितना? 4 आवर 30 मिनट्स में क्या आपका टोटल टाइम हो रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए अपन उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। तो टोटल जो आपका ये क्या हो जाएगा? 30 अपॉन में क्या हो जाएगा? 15 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या होगा बेटा? 13/15 माइनस एक्स। ठीक है, और उसके बाद आपका टोटल टाइम कितना है? 9/2 हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहला काम, जब भी प्लस और माइनस रहे तो एलसीएम ले, तो पहले इसका इंटू अपन इसमें कर देते हैं। तो क्या होगा? 15 प्लस एक्स ब्रैकेट में, फिर अगले इंटू का साइन, फिर 15 माइनस एक्स। ठीक है, फिर अपन ने ये लाइन, फिर उसके बाद
इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 13 इंटू 15 प्लस एक्स और इक्वल में कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, इसका अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये 30 का इंटू 15 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 450 आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस, फिर 30 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना होगा 30x, फिर ये वाला प्लस, फिर 30 का 15 में करेंगे तो सेम वही आएगा बेटा, ये आया, फिर ये प्लस लगाया, फिर 30 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना होगा 30x पूरे के अपोन में, फिर 15 का इंटू 15 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 225 आएगा, 15 का इंटू माइनस एक्स में करेंगे तो -15x हो जाएगा, फिर x का इंटू 15 में करेंगे तो +15x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और x का इंटू एक्स में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब जो नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है सो कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, ये माइनस का 30x है, प्लस का 30x, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 15 है, प्लस का 15, ये कट जाएगा। अब आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे, 450 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अपोन में क्या बचेगा आपके पास 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 9/2 हो जाएगा। इसको अपन 9 से काट दें, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और ये 00। यहाँ तक आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब उसके बाद क्या बच रहा आपके पास, ऊपर बचा 100, अपोन में क्या बचा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें, तो 2 पहले 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे वही नंबर आएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो अपनी प्लेस पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ये 200, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा -225, फिर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस करोगे तो माइनस का 25, ये माइनस से माइनस कैंसल तो एक्स स्क्वायर आएगा 225, इसका इस पर क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास एक्स इक्वल में क्या आएगा रूट में 225। ठीक है, ओ सॉरी यार ये आपका 25 है यार। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि 25 था। अब x इक्वल 25 जो आपका किसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा, तो बेटा ये निकल गई आपकी x की वैल्यू। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 समझना। क्वेश्चन 6 का है आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hours less from the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी मैं आपको एक एक पूरा समझा दूँ। सबसे पहले चीज़ समझना, जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है आपकी 360 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, ये आपको समझना। उसके बाद फिर आप समझना कि यार मोर मतलब क्या होता है ज़्यादा, या क्या हो रही बढ़ रही इंक्रीज हो रही कितना 5 किलोमीटर में, और आपको कितना टाइम बोल दिया उसने कि 1 घंटे में आपको 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ट्रेन। ये सीधा सीधा आपको समझना। तो ट्रेन की अपन को पूरी टोटल स्पीड बताना है, आने और जाने कितना कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे गिवन डिस्टेंस। ठीक है, कितना है आपका 360 किलोमीटर पर आवर लिख दो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बेटा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, वी कितना मान रहे हैं अपन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पीड वैन इंक्रीज मतलब बढ़ रही है।
इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा x+5, ठीक है। और डिस्टेंस जो रहेगी आपकी सेम ही रहेगी, 360 ही जाना, याद रखना। ये इसमें भी आपकी डिस्टेंस यही रहेगी, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी x+5 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं है? अब समझना बेटा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये थी आपकी पहली जो स्पीड थी 360 में, और कितना x किलोमीटर जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। लेस मतलब क्या होता है, कम। फिर 360 हो रहा है। अब इसकी जो डिस्टेंस बढ़ा दी, ये स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। इक्वल में कितना ले रहा है वो, 1 घंटे का टाइम ले रहा है। ये आया समझ में कि नहीं आया? अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं। बीच में आपका प्लस हो चाहे माइनस, आपको एलसीएम ही करना, तो पहले इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करते हैं। तो x इंटू क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। फिर उसके अपन में, फिर इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 360 इंटू x+5 हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा 360 और ये x इक्वल में कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा, 360 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना होगा, 360x हो जाएगा, प्लस 360 का इंटू अपन अब 5 में करेंगे तो आएगा आपका 1800, माइनस फिर ये वाला हो जाएगा 360x, पूरे के अपन में x का इंटू एक्स में करेंगे तो x² प्लस x का इंटू इसमें करेंगे तो 5x इक्वल में कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। आप देख लीजिए, कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल। तो क्या बचा, 1800 अपॉन में x² प्लस 5x इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल होता है तो क्या करते हैं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके अपॉन में कितना मान लेंगे, 1, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो इसका करोगे तो आप बेटा x² प्लस 5x इक्वल में क्या हो जाएगा, 1800। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 188 और 1800 ये, ठीक है। ये बन गई आपकी कौन सी, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको माइंड में रखना है कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाले में इंटू, तो पहली वाली 1 इंटू 1800, तो क्या आएगा, 1800 ही आएगा। अब इसका क्या करते हैं अपन, एलसीएम वाली मेथड से करा के बता रहा हूँ आपको। 1800 सबसे पहले 2 से देंगे तो कितना होगा, 900। फिर 2 से देंगे, 2 4 जा 8, एक इधर गया, 2 5 जा 10, 0 का 0। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 2 2 5 है तो पहले 3 से देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, एक इधर गया, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से देंगे, 3 से चेक किया, 3 दूनी 6, एक इधर गया, 3 5 15। फिर 5 से देंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं? अब क्या करना है, इतना पहले आपको स्टेप से एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद आपको ये करना है कि जो आपका मिडिल नंबर है वो आपको माइंड में बिठाना है। तो हमारा मिडिल नंबर क्या है, प्लस का 5 लाना है। अब आपको इन पूरे पेयरों का इतने सारे फैक्टर जो लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जो लिखे, इनके आप कुछ भी पेयर बनाओ या कैसे भी करो, कुछ भी आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 बचना चाहिए, ठीक है। तो 5 कैसे बच सकता है कि यार, हो सकता है कि यार जो मेरा फैक्टर रहें या अपना कितना 30 और 35 आ जाए, या ये भी नहीं आता है तो फिर अपन एक तरीका और हो सकता है। क्या आ सकता है भैया, ये हो सकता है कि आपका 45 या 40 आ जाए, ये आपको माइंड बिठा लेना है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, तो इसमें आपको बता दे रहा हूँ, तो इसमें आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाए। फिर 15 का इंटू अपन 3 में करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 45, ठीक है।
इन तीन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया 45। अब बाकियों का कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 40। ठीक है, आए दो नंबर। अब 40 और लिखा है आपके पास 45। तो भाई देखो इसमें 40 में से 45 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास इधर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 45x माइनस का 40 माइनस का 1800 इक्वल 0। फिर ये दो दो के आप पेयर बना लेना। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा आपके पास x आएगा, तो क्या बचेगा x, इधर ये आएगा प्लस और ये 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कॉमन में क्या आएगा माइनस का 40। ठीक है, तो ये बचेगा बेटा आपके पास यहाँ पे आपका x आएगा यार। ठीक है, ये भी क्या रहेगा आपका x रहेगा। 45x माइनस 40, देखो 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ तक तो आया सबको समझ में। तो ये बचेगा आपके पास x माइनस माइनस प्लस और 45 भी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं याद रखना। तो क्या आएगा आपके पास x प्लस 45 और अगले में क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 40 इक्वल 0। चलो अब 0 रख दे रहा है। तो x प्लस 45 इक्वल 0, x माइनस 40 इक्वल 0। तो x इक्वल ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 45। इसके बाद x अपनी जगह पे, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ट्रेन की स्पीड माइनस में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा इस 40 किलोमीटर पर आवर। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये निकल जाएगी आपकी ट्रेन की स्पीड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी, ये x हो जाएगा प्लस c माइनस a इक्वल 0 आर इक्वल बोल रहा है। प्रूव दैट, मतलब इसका मतलब लास्ट में जो भी आंसर आएगा किस फॉर्म में आना चाहिए 2a इक्वल बी प्लस सी के फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। और आपके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं इक्वल है। तो रूट्स जब भी इक्वल होता है डी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्या इक्वेशन आपका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी क्या होती है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी, ये x हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में c माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिंस द रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स जब इक्वल हैं अपन क्या करते हैं पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस बी, फिर उसके बाद b इक्वल क्या हो जाएगा b माइनस सी, उसके बाद c इक्वल क्या हो जाएगा c माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। और अपन क्या करते हैं b की वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे ये रख देना है, a की प्लेस पे ये रखना है, c की प्लेस पे ये रखना है। तो ये हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई वाला 4 इंटू ए की प्लेस पे क्या आएगा a माइनस बी इंटू सी की प्लेस पे क्या हो जाएगा c माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन ने ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखा मैंने एक आइडेंटिटी लग रही है आपके पास। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी का अपन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अपन यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं। ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 × b × c। ठीक है, फिर ये वाला माइनस, उसके बाद ये 4 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू ये ब्रैकेट में। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अपन इस a का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ac। फिर इस a का इंटू माइनस a में करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। फिर b का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद b का इंटू सी में करेंगे तो ये हो जाएगा bc। फिर माइनस b का इंटू माइनस माइनस कितना, प्लस बी ए ब्रैकेट 1 इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको सम नोट डाउन करो। ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। फिर ये वाला माइनस लेने दो, या पहले अपन 4 का इंटू कर लेते हैं। पहले इस 4 का इंटू इसमें करो, 4ac। फिर इसमें कर दो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ba इक्वल 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो पहले ये हो जाएगा आपके पास क्या बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac। फिर इसमें करेंगे प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ba इक्वल 0। आया समझ में कि नहीं। अब चेक कर लेते हैं सैमसंग वाला कौन सा क्या सेम लिख रहा है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2bc, यहाँ 4bc, ये दिख रहा है सैम। और क्या दिख रहा है बेटा, पहले इसको सैम लिख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, ये माइनस अपना 2bc है और इसमें क्या हो जाएगा 4ac। इसको इसमें से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2bc बचेगा। उसके बाद ये सेम लिख दो, माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ba इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसको अपन क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, विदाउट स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपना कौन सा बेटा, ये हो गया। और ये आ रहा आपके पास क्या, 4। तो ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो बताइए, फिर ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 2bc। फिर उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 4ac फिर माइनस 4ba इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना एक आइडेंटिटी में अपन इसको उस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको जमा लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको ये 2 जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2a का स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा बेटा तो यही नंबर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या जाएगा, प्लस 2 × b × c। उसके बाद माइनस 4, ये 4 नहीं, इसको भी ब्रेक करेंगे। 4 को क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा आपके पास यहाँ प्लस रहेगा और ये माइनस का 2, क्योंकि अपन जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो यही मिलेगा आपको, याद रखना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये a × c। फिर उसके बाद ये प्लस, इसको भी जमा लेते हैं, 2 × -2 और ये वाला a × b हो जाएगा और इक्वल 0। आया समझ में कि नहीं आया, ये थोड़ा आप देख लीजिए, इसको समझ लो। यहाँ पे इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये 4a जो लिखा है इसको आपको बनाना पड़ेगा -2a, याद रखना। जैसे इसका भी ठीक है, ये 4a लिखा, ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 ×
ए हो जाएगा। 2 एक और मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a हो जाएगा। इसको भी यही लिखेंगे अपन 2a, याद रखना। जो आपका 4a जो लिखा है उसको बनाना पड़ेगा -2a। तो फिर अगर जैसे मान लो अगर आपको 4 चाहिए तो 2 बार इंटू कर दूंगा, अगर ओनली स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है इसको यहाँ तक। अब आपको ध्यान रखना है ये पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? b+c -2a का स्क्वायर इक्वल 0। इस आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाने के लिए, याद रखना, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाने के लिए अपन ने उसको उस फॉर्म के इसमें कन्वर्ट करा, तभी ये आइडेंटिटी आई हो, याद रखना। क्योंकि हमें प्रूफ भी करना, वो भी माइंड में बिठा लेना। हमें लास्ट में क्या लेके आना है? 2a इक्वल आना है b+c, ये दिमाग में बिठा लेना। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 0 में गया, तो क्या बचे आपके पास? b+c -2a इक्वल 0। ये अपनी प्लेस पर आएगा b+c, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 2a। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? प्रूफ होगा, याद रखना। वो यही आपको प्रूफ दैट करना था। इसको आप क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है? 3/5x² -3/3 2/3x+1 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे पहले समझते हैं आपके पास इक्वेशन क्या है? 3/5 ये हो जाएगा x² -2/3x+1 इक्वल कितना? 0 हो जाएगा। अब अपन क्या लिखेंगे? 4a क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx+c इक्वल कितना? 0 होती है। ये लिखेंगे अपन d इक्वल होता है b² -4ac, ठीक है। अब ये करने से पहले आपको इसकी 3 कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, अगर मान लो आपका आंसर माइनस में आता है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? इफ़ d <0, रूट्स कैसे होंगे? जो रूट्स रहेंगे, रूट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। रूट्स जो रहेंगे आपके इक्वल नहीं रहेंगे। सेकंड, अगर मान लो प्लस आता है तो क्या लिखोगे? इफ़ d <0, क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर 0 आता है तो क्या लिखोगे? इफ़ d = 0, जो रूट्स रहेंगे, ठीक है, रूट्स आपके क्या रहेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। इतनी कंडीशन आपको पता होना चाहिए इस टाइप से क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मान लो ये d का मान अगर माइनस में आता है तो क्या ये कंडीशन लगेगी? d की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो ये कंडीशन लगेगी। d की वैल्यू 0 आती है तो ये कंडीशन लगेगी। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके पास इक्वेशन क्या है? 3/5x² -2/3x+1 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें बेटा a इक्वल कितना हो जाएगा? 3/5, b इक्वल कितना हो जाएगा? -2/3, c इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो ये वैल्यू पुट कर दे रहा है, तो d इक्वल क्या होता है? v² -4ac। तो ये d इक्वल b के मान कितना हो जाएगा? 2/3 पूरे की पावर 2 -4 इंटू a की वैल्यू कितनी? 3/5 इंटू c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसका भी स्क्वायर होगा, साइन का भी होगा, अब नंबर वाले का भी होगा, ठीक है, फ्रैक्शन वाले का भी होगा। तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 3 = 12, 12 1 = 12, तो 12 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब क्रॉस ये एलसीएम ले लेते हैं, जिसका इंटू इसमें कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 5 45,
इसका करोगे तो 5 चौके 20 माइनस 12 नम्बे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 88 अपॉन कितना 45। क्या लिखोगे, अब माइनस में आ रहा है तो जो आपका रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आपके रियल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल 0, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसमें भी आपको, इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स ही फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपकी इक्वेशन क्या है, आपके पास 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल कितना 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है v² माइनस 4ac। ठीक है, इसमें आपकी जो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -2 रूट 6, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर दे रहे, सेम क्वेश्चन है, पूरा कॉपी क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपके पास d, b की वैल्यू ये रखेंगे -2 रूट में 6, इस पूरे की पावर 2 हो जाएगा, माइनस ये वाला 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 3, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी करो, इसका भी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा। फिर डी इक्वल ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, -24। ठीक है, तो आपके पास ये डी इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, नेचर क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन इक्वेशन। रूट्स जो हैं आपके रियल और इक्वल हैं, तो इक्वेशन क्या दे रहा है, kx² माइनस 2 रूट में 5x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं बेटा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। पहले गिवन इक्वेशन क्या आपके पास, kx² माइनस 2 रूट में 5x प्लस 4 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, 4a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का। लेकिन क्या बोल रहा है आपसे, इफ़ d इक्वल क्या है 0, ये आपको बोलता है ये कब लगता है, जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद ठीक है, ये आया समझ में। आपने क्या करेंगे, इसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, के हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये के। उसके बाद बी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, ये -2 रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, डी जब 0 रहेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, डी इक्वल v² माइनस 4ac था, डी की वैल्यू क्या रख दी 0, बी की क्या हो जाएगी -2 रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस ये वाला 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये तो 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और ये के तो कितना हो जाएगा 16
के हो जाएगा। फिर 0 इक्वल 2 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16 के। अब इसमें अपन को के की वैल्यू निकालना है, या ये अब इधर इसको इधर लेकर आ जाओ तो माइनस का 20 इक्वल माइनस का 16 के हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, 20 अपॉन कितना हो जाएगा 16 इक्वल क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन एक ही टेबल से कैंसिल कर देते तो 4 से कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो के इक्वल कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और यही अपना क्या है आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव वाली क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।